एक यूनिवर्सिटी है जिसमें जाने की इच्छाएं लेकर करके लाखों आंखें जो है उम्मीद भरी आंखों से देख रही हैं कि शायद आने वाले समय में मैं इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहूंगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने न जाने भारत में कितने सपूतों को जन्म दिया, जहां से वो अपने अपने निर्धारित एरिया में अपने अपने कला के क्षेत्र में या फिर कहें अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करके भारत का नाम आगे बढ़ाते हैं। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स पाई जाती हैं। एक यूनिवर्सिटी है जो 3 कैंपसेस में डिवाइडेड है। एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ हालिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं और यही एक यूनिवर्सिटी है जिसमें फेरबदल करने की भी बात चल रही है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी भी अडिग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के तरीके के बारे में। क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रोड और कैसे अगले 4 महीने में आपके लिए आसान हो सकता है अगर आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दें। क्या ये रोड जो है कुछ चीज़ों को फॉलो करके होता है, क्योंकि रोड तो 2 प्रकार के होते हैं। एक ये जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है और एक ये जो सीधा सीधा रहता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक अंग्रेजी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि two roads diverged in a wooden wool and I chose the one that was less traveled by, कि मैंने उसी रोड को चुना जो कि लेस ट्रेवल किया गया था। आप किस रोड को चुनते हैं इसमें आपकी इच्छा है, लेकिन कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ को अच्छे और एक स्मूथ तरीके से जी रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। क्या आपको स्ट्रीम वाइज जो है टॉप कॉलेजेस के बारे में जानना है, या फिर किसी एक कॉलेज के इतिहास, उसके जुड़े हुए प्रोमिनेंट नेम्स, ऐसे बारे में जानना है? आई विल मेक श्योर दैट आई मेक द वीडियो अवेलेबल टू यू। आप वो कॉलेज बताइए, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रोमिनेंट लीडर्स, वहां की फैसिलिटीज क्या क्या हैं। आई विल ब्रिंग द वीडियो ऑन यू। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मूविंग अहेड कि रोड मैप आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए। सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखना होगा, चाहे स्टिकी नोट्स बना के दीवार पे चिपका लीजिए, एंड दैट इज अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड द पैटर्न। पैटर्न एंड सिलेबस मैं इसलिए यहां पे लिखा हूं क्योंकि 2 वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यों? बिकॉज आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी चर्चा में है सब्जेक्ट मैपिंग, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 12th बोर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए आपके 12th बोर्ड के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि 12th बोर्ड के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज व्हाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सिलेबस, कि उसका सिलेबस क्या है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आपका सिलेबस होना चाहिए द वन एंड ओनली NCERT। ठीक है, लास्ट में एक डिबेट पे भी बात करेंगे, पहले इस पे देख लेते हैं। दूसरा, आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें पैटर्न क्या है। आप चाहे ह्यूमैनिटीज की बात करें, आप या फिर बात कर लें साइंस स्ट्रीम की या फिर कॉमर्स स्ट्रीम की, अगर आपको डिटेल में जानना है जैसे ह्यूमैनिटीज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, एलिमिनेशन मेथड के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्ट वर्ड्स के आते हैं, थोड़ा लॉन्ग पैराग्राफ के आते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो पहले पेपर के पैटर्न को समझना होगा कि आपके जो एक तो MCQ आते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वो MCQ किस तरह के आते हैं। क्या वो ज्यादातर डेट्स ओरिएंटेड, फैक्ट्स ओरिएंटेड रहते हैं, या फिर वो कंसेप्चुअल बेसिस पे भी आते हैं। तो उस हिसाब से आपको पैटर्न देखना होगा। पैटर्न के बारे में कैसे पता चलेगा? आप ह्यूमैनिटीज के मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं जहां पे मैंने बनाया है, साइंस के सर के लेक्चर्स देख सकते हैं जहां पे उन्होंने बताया है, कॉमर्स के बारे में हर एक डिपार्टमेंट का बना हुआ है। ठीक है, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, आप सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी पे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, मेक अ स्ट्रॉन्ग प्लान। आपके पास प्लान बढ़िया होना चाहिए, आपके पास टाइम डिवाइडेड होना चाहिए कि आपके पास अगर 24 घंटा है तो चलो उसमें 6 घंटा सोना बहुत जरूरी है। आपके पास 6 घंटा सोना है, 2 घंटे आप खाने पीने इधर उधर में निकाल दिए, 8 घंटे निकाल दिए। उसके बाद 2 घंटे आप निकाल दिए थोड़ा इधर उधर बात करने में, रिलैक्सेशन में निकाल दिए, यू लॉस्ट 10 आवर्स। बाकी बचा 14 घंटा। आप इस 14 घंटे में अगर 10 घंटे भी पर डे दे देते हैं, 4 घंटे निकाल दो, आप इसमें 10 घंटे भी दे देते हैं, या फिर आप इसमें 6 घंटे भी दे देते हैं, 8 घंटे भी दे देते हो, लेकिन डेली रहते हो। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। अगर आप डेली दे रहे हैं देन
आपके चांसेस बहुत ज्यादा जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कट ऑफ पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन पे बता देना, कट ऑफ पे वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है, कि लास्ट टाइम कितना कट ऑफ गया था। नेक्स्ट, अटेंशन टू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, कि आपके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मान लो तुम 3 डोमेन और एक लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस डोमेन में हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट हो जो आपका बहुत वीक हो, जो एक बहुत स्ट्रांग हो, एक मॉडरेट हो। तो जो आपका बहुत स्ट्रांग है उस पर डेली आप काम करते जाइए, लेकिन थोड़ा कम कीजिए, और जो सबसे वीक है उस पर आप थोड़ा ज्यादा इंप्लीमेंट अपने प्लान्स को कीजिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम टेबल भी होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। टाइम टेबल अगर ना बनाओ, बहुत लोग होते हैं टाइम टेबल बना लेते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, उस हिसाब से आपको क्या करना है कि आप डेली का टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको क्या करना है। रात में सोते समय चेक कीजिए कि इस लिस्ट में जो जो आपने किया है, क्या आप वो सारी चीजों को कर चुके हैं या नहीं। दैट्स इट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। आपका जो स्टडी मटेरियल है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी है, तो एक तो एनसीईआरटी आपका फिक्स्ड होना चाहिए, दूसरा आप जिस कोर्स से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो हमारे वरदान बैच के बच्चे हैं या फिर हौसला बैच के बच्चे हैं, उनको हम लोग कहते हैं आप हमारे पीपीटी, या फिर मैं जो अपने ह्यूमैनिटीज डोमेन में अपने नोट्स प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो हैंड रिटेन हो या फिर जिस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करता हूं, वो नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है, आप ट्रस्ट कीजिए और इस पे भरोसा कीजिए, आपका मैक्सिमम क्या 90% एंड एबव जो है आपके सारे शॉट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बचा वो कैसे होगा, मॉक टेस्ट। याद रखना कि जब तुम एग्जाम देने बैठ रहे हो तो क्या आपने कम से कम 10 मॉक टेस्ट दिए हैं। अगर आपने 10 मॉक टेस्ट दिए हैं देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तब आपकी प्रिपरेशन पूरी है। अब ये 10 मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है, जब आप मॉक टेस्ट देने बैठे तो आपकी पैटर्न क्या है, पैटर्न कहता है कि 60 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब जब मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, टाइमर सेट करो और उस टाइमर के साथ रूम बंद करो और बोलो कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, एंड कोशिश करो कि 40 से 50 मिनट में हम इस टेस्ट को कंप्लीट कर लें। आराम से करना है, सीबीटी मोड में हो रहा है तो कोशिश कीजिए सीबीटी मोड में देने के लिए। जैसे कि जो वरदान बैच के बच्चे हैं, आप प्रैक्टिस सेट जा सकते हैं, आप डेली जो टेस्ट सीरीज आपके आते हैं चैप्टर वाइज, आप उसको डेली अटेम्प्ट कीजिए। तो जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके 2 फेजेस होते हैं, एक तो चैप्टर वाइज में दे रहा हूं और एक कंप्लीट दे रहा हूं, ठीक है। तो यू नीड टू हैव द स्ट्रेटजी दैट इज वेरी मच क्लियर कट टू यू, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस जाकर के देख लीजिए, ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का मैंने पीवाईक्यू डिटेल एनालिसिस किया है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बताएगा कि ट्रेंड क्या चला है। इस बार सीबीटी मोड आ गया है तो बैक टू 2022-23 के आपके मोड पीवाईक्यू को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो यू नीड टू गो इन दैट वे। प्रायोरिटाइज द टॉपिक, जी मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने बुक को प्रायोरिटाइज करना होगा। आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, देन आपका वीक पार्ट क्या है, आपको उसको प्रायोरिटाइज करना होगा। इन दैट वे यू हैव टू गो अहेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है टाइम मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे आगे बढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस मैं आपको बताऊं कि आपके पास 24 आवर्स हैं, ठीक है। इस 24 आवर्स में आप कर क्या रहे हैं, डू नॉट स्पेंड द मच टाइम ऑन द ईच क्वेश्चन, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट है कि 24 आवर्स का मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया। एक टाइम मैनेजमेंट है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 50-60 मिनट का है तो कोशिश करो 40 से 50 मिनट में कर लें, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा है। ड्यूरिंग एग्जाम सॉल्व द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, कि एग्जाम में इजी क्वेश्चन, क्योंकि सीबीटी मोड है तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। दूसरा नहीं आया, आगे बढ़ो। तीसरा नहीं आया, 5 के बाद तो आगे आएगा, तो लगातार उसको करो, जो नहीं आ रहा उसको बाद में अटेम्प्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर रिवीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर डेली रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो डेली आपका रिवीजन होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर बोर्ड को ध्यान दें या फिर सीयूईटी को, तो बोर्ड और सीयूईटी में मैं आपको बता देता हूं दोनों का सिलेबस क्या है, अंतर क्या है, कुछ नहीं है। एमसीक्यू इसमें भी है, एमसीक्यू इसमें भी है, प्लस आपका इसमें क्या है, प्लस आपका आंसर राइटिंग है। तो आंसर राइटिंग कब होगा, जब बुक पढ़े रहोगे तब। तो बुक पढ़े रहोगे तो तब कब पढ़ोगे, जब तुम्हारे थॉट्स क्लियर होंगे, जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो फॉर द कंसेप्ट क्लियरिंग,
कि आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। वो कैसे होंगे? आप डेली यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, हमारी यूट्यूब पे क्लास पे आ जाइए। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की भी क्लास चलती है, आप उसमें आ जाइए। एक बार पढ़ के देखिए कि कैसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कैसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कीप योर सेल्फ एंड योर मोरल हाई। ठीक है, कि अपने मोरल, अपने पॉजिटिव वाइब्स को हमेशा रखिए। उन लोगों से हमेशा आप दूर रखिए जो आप लोगों को कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए और सोचिए कि आपसे ये हो जाएगा। ठीक, बाकी इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर हौसला बैच, आप हौसला बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्राइस आपको दिख रहा है अभी, इसमें ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो ऑफर के हिसाब से अभी मकर संक्रांति की ऑफर चल रही है। ठीक है, तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। इन 2000 यू आर गेटिंग द कोर्स, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट टू यू। ठीक है, अचीवमेंट कैसे? क्योंकि इस सारी चीजें जो आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, आपको थ्योरी, क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, और ह्यूमैनिटीज में बेसिकली पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में आओगे तो मैं अपने नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, हैंड रिटन। तो ये सारी चीजें जो प्रोवाइड हो रही हैं, सो 2000 इज नॉट अ बिग डील। बाकी आपकी इच्छा, गो फॉर दैट। ठीक है, आप अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑन दिस नंबर। ठीक है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, यू कैन हैव द नंबर। ठीक है, बाकी इफ यू वांट एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि किस को चाहते हैं कि आप लोग किस वीडियो पे मैं अगला वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप ड्रॉप डाउन कीजिए। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।